जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह की, क्योंकि जीवन में किसी भी ग्रह का प्रभाव हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना दैनिक दिनचर्या। क्योंकि अगर हमको पिछले दिन से कुछ भी पृथक मिल रहा है वो ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर ही मिल रहा है। ग्रह नित नया परिवर्तन करते रहते हैं, एक दूसरे पर अपने इफेक्ट डालते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में प्रवाह बदलते रहते हैं। कर्क राशि 9 मई बुध बने आकस्मिक धन वाहक, छन छन बरसेगा धन। तो ये किस तरीके से स्थिति होंगी, ये हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हुए देखी जाएंगी, इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बुध देव महाराज जो आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, इनका विशेष प्रवाह क्या होता है, ये धन जो कैश का फ्लो होता है इसको आपके पास लेकर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए धन कई प्रकार का होता है, ज़मीन वाला धन होता है, मिल कारखानों वाला धन होता है। जो देखिए शास्त्रों में कहा गया है गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन शबधन धूल समान। तो यानी कि देखिए आपके पास जो कैश वाला धन होता है, जो आपकी जेब में होता है, आपकी बैंक में होता है, ये धन जो होगा वो धन बुध के ही प्रभाव से आता है। बुध बुद्धि को तार्किक भी बनाते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस जो होते हैं ये हमारे जीवन को पूर्णतया प्रभावित करती हुई देखी जाती हैं। अब बुध देव वर्तमान समय में बैठे हुए हैं आपके लाभ स्थान पर। शुक्र के साथ इनकी युति बनी हुई है और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके जीवन में लाभ को, यानी धन के साथ आध्यात्म, इनकी उन्नति करता है। देखिए इस चर्चा को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बुधदेव अभी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब जैसे कि देखिए केतु महाराज जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, ये इन्होंने 1 माह पूर्व अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था। नक्षत्र परिवर्तन करके ये चले गए थे मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र जो है उसके स्वामी स्वयं केतु महाराज हैं और जाहिर सी बात है केतु महाराज सात्विक हैं तो नक्षत्र भी सात्विक आध्यात्मिक ही होगा। अब ये धन भाव में अध्यात्म का प्रवाह, अब इनकी जो नवमांश था चतुर्थ नवमांश, क्योंकि वक्र अवस्था में इनका प्रत्येक परिवर्तन होता है, तो इन्होंने जब नक्षत्र में प्रवेश किया तो चतुर्थ नवमांश में प्रवेश किया। चतुर्थ नवमांश जो होता है वो कर्क का होता है और चंद्रमा के साथ इनका जो वेग बना, जब वेग इनका चंद्रमा के साथ बना, देखिए दोनों ही ग्रह जो एक आध्यात्मिक ग्रह है एक सौम्य ग्रह है, लेकिन केतु और राहु के साथ किसी ग्रह का तालमेल क्यों नहीं बैठ पाता, क्योंकि एक इस स्थान से इस स्थान की ओर प्रस्थान करेगा, एक इस स्थान से इस स्थान की ओर प्रस्थान करेगा। तो दोनों की, क्योंकि एक की चाल मार्गी होगी दूसरे की चाल वक्री होगी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते। तो देखा आपने दोनों की चाल में कितना बड़ा परिवर्तन है, जिस कारण से यहाँ पर आपके लिए विषमताएं जन्म लेने लगी। आपके धन के आगमन में, आपके लिए चीज़ों के विस्तार में काफ़ी सारी समस्याएं आई। लेकिन अब केतु महाराज अपना नवमांश परिवर्तन करने जा रहे हैं। चतुर्थ से ये तृतीय नवमांश की आएंगे। तृतीय नवमांश यानी कि मिथुन का नवमांश, मिथुन का नवमांश होगा। हालांकि बुध यहाँ प्रभावी होंगे लेकिन द्वादश भाव भी प्रभावी होगा।
क्योंकि द्वादश भाव में आपकी मिथुन की राशि बनी हुई है। तो ये जो द्वादश का और धन का द्वितीय का संबंध बनेगा, ये किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि यही प्रभाव आपका दृष्टि माध्यम से भी जाएगा, पंचम, सप्तम और नवम, जिसके कारण चीज़ों में बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान देखिए, अगर आपने आवश्यक अनावश्यक का भेद रखा तो बहुत अच्छी बात। मिथुन में बुध अगर आपके लिए लाभकारी हैं, केतु आपके लिए लाभकारी हैं, तो फिर ये स्थिति किस तरीके से रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी। इस धन को आप निवेश से जोड़ देंगे, लेकिन अगर दोनों में से एक भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में खराब है तो इस धन को आप व्यय कर देंगे। दोनों ही सिचुएशंस आपके लिए निकल रही हैं। तो ये जो चर्चा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। विदेश से आपके धन की इनकम हो सकती है या आपका विदेश के मामलों में धन व्यय हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन बनेगी। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से, क्योंकि बुध वैसे तो तार्किक बुद्धि के कारक होते हैं, जब तक तर्क के आधार पर साक्ष्य प्रमाणित न किसी चीज़ को कर लें तब तक उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी गोचर बड़ा प्रबल होता है, आपसे उन कार्यों को करवा लेता है जो आप ना चाहते हैं और आप अपने जीवन में उन चीज़ों को नहीं लाना चाहते, फिर भी वो चीज़ें आपके जीवन में हो जाती हैं। इसलिए जितना संभव हो उतना अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते रहें। इसके अतिरिक्त इस दौरान देखिए, अगर अच्छे हैं तो शत्रुता पर आपका धन नहीं व्यय होगा, शत्रुता आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर खराब है तो इस दौरान आपकी शत्रुता पर धन व्यय हो सकता है, शत्रु को परास्त करने के लिए, शत्रु को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि व्यय में चला जाएगा ना धन आपका। तो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा इस दौरान। वहीं दूसरी चीज़, अकूत धन पर जो ये दृष्टि अष्टम पर जाएगी, तो जिसकी वजह से, क्योंकि आपका अध्यात्म और बुद्धि की तार्किकता, क्योंकि यहाँ पर राहु महाराज भी बैठे हुए हैं, हालांकि बुध ग्रह जो होता है दोनों ही ग्रहों के लिए सपोर्टिव होता है। तो अकूत धन को जागृत करने के लिए आप धन से विशेष प्रयास कर सकते हैं, आध्यात्मिक रहकर, सात्विक रहकर, खान पान का विशेष ध्यान रखकर, और साथ ही साथ इस दौरान हरे रंग की वस्तुएं जो हैं, तोते को जितना खिला सकते हो उतना आपके लिए, जैसे हरी मिर्च हो गया या हरे रंग की सब्जियां जो भी हो गया, अगर आप तोते को खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं किसी को कैदी बनाने के पक्षधर नहीं हूँ, अगर आपके आसपास कहीं है तो आप कर सकते हैं इस उपाय को, लेकिन अगर नहीं कर सकते, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप कुछ भी उपहार दे सकते हैं। बुधवार के दिन आप उनको खाने पर अपने घर बुला सकते हैं, कुछ भी मीठा खिला सकते हैं और कुछ उपहार स्वरूप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। कबूतर को हरी मूंग खिलाई जा सकती है। इस दौरान किन्नर से एक कॉइन, क्योंकि कॉइन के कारक बुध होते हैं, तो कॉइन आप दांतों से दबवा कर ले सकते हैं। ये सारे, और उसको फिर अपने पर्स में रखें, धन स्थान पर रखें, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।